हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मीडिया क्वेरी और ब्रेक पॉइंट्स। टेलविन सीएसएस में मीडिया क्वेरी और ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, कैसे काम करता है। बेसिकली मीडिया क्वेरी होता क्या है कि एक्चुअली हमें कोई भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली टेलविन सीएसएस का नहीं पार्ट है, ये एक्चुअली सीएसएस का पार्ट है। बट इसमें हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी वेबसाइट या कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रेस्पॉन्सिव बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, ताकि मोबाइल में हम मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो सके। तो सबसे पहले इसके लिए हमें टेलविन सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है। तो मैं सबसे पहले क्रोम पे जाके यहाँ पे मैं टेलविन सीएसएस की वेबसाइट पे जाता हूँ और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे आएगा आपको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। और यहाँ पे जब आप रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे आओगे तो यहाँ पे देखना ब्रेक पॉइंट प्रीफिक्स दिख रहा है, मीडियम विड्थ दिख रहा है, मिनिमम विड्थ दिख रहा है और सीएसएस दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि देखो, ब्रेक पॉइंट एसएम होता है जो हमारे सबसे स्मॉल स्क्रीन के लिए एसएम यूज़ करते हैं, जिसका जो रेंज है 640 पिक्सल। अगर 640 पिक्सल तक की आपकी स्क्रीन है तो आप एसएम यूज़ करेंगे। उसके लिए सीएसएस हम किस तरह से लिखते हैं कोड सीएसएस में @मीडिया, उसके बाद ये पूरी सीएसएस लिखते हैं। तो और ऐसी मीडियम आपकी स्क्रीन है जिसकी रेंज विथ जो है 768 पिक्सल की है तक की है, तो आपका जो है ये एमडी यूज़ होता है टेलविन में। ऐसी अगर एलजी जो है जिसकी स्क्रीन 1024 तक है पिक्सल की है तो हम यूज़ करते हैं एलजी। और अगर एक्सेल के लिए हम जो स्क्रीन साइज होते हैं 1280 पिक्सल तक की स्क्रीन है तो यूज़ करते हैं। और 2XL जो है जिसकी 1536 पिक्सल की है तो हम यूज़ करते हैं। उसका जो CSS हम लिखते हैं जैसे @मीडिया विथ 40 REM से अगर बड़ी है तो ये यूज़ करेंगे, इसके अंदर फिर हम CSS लिखते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें टेलविन में बस सिर्फ ब्रेक पॉइंट यूज़ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। हमें पूरी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि @मीडिया फिर हमें पूरी उसके अंदर CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा बेसिकली ब्रेक पॉइंट होते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी करके आपको दिखाया हुआ है कि जैसे मान के चलो एक इमेज है और यहाँ पे देखो MD लिखा हुआ है। MD मतलब MD की स्क्रीन जो है ब्रेक पॉइंट है MD, मतलब 768 पिक्सल के लिए जो है आप MD जो है विथ हो जाए 32 और LG के लिए विथ हो जाए 48। तो चले इसके हम कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम कहेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मीडिया क्वेरी एंड ब्रेक पॉइंट्स। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि मीडिया क्वेरी जो है बेसिकली हम मोबाइल रेस्पॉन्सिव के लिए यूज़ करते हैं और ब्रेक पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं टेलविन में ब्रेक पॉइंट्स, और हम उसके स्टाइल करके भी देखेंगे ऑल स्क्रीन के लिए। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहेगा जो ब्रेक पॉइंट इन टेलविन सीरीज में क्या होता है। तो वो मैंने आपको बताया कि ब्रेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं टेलविन सीरीज में। एसएम होता है, एमडी होता है, एलजी होता है। तो चलें सबसे पहले अब हम कोड पे जाते हैं। उसके लिए मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल मैंने बनाया ब्रेक breakpoint.html के नाम से मैंने बना दिया। और यहाँ पर मैं एक वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, HTML5 का ऐड कर लिया। उसके बाद हमने जो CSS है आउटपुट से उसका हमने लिंक कर देते हैं। तो SRC के अंदर मेरा जो है output.css के नाम से बना हुआ फाइल है। और उसके बाद अपने अगर टर्मिनल नहीं चलाया हो टेलविन CSS के लिए तो आप टेलविन टर्मिनल चला लेंगे। मेरे में ऑलरेडी चल रहा है और सेव करेंगे। उसके बाद हम एक पहले डिव बना लेते हैं और डिव में मैं एक क्लास दे देता हूँ। उसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ BG रेड कर देता हूँ, BG रेड 500 और H फुल के लिए कर देता हूँ।
और एच फुल के लिए इसके काम कर, इसके लिए हमें फिर बॉडी में एच स्क्रीन लगाना पड़ेगा, तब जाकर पूरी सी से कलर दिखेगा। एच स्क्रीन कर दिया। उसके बाद मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन विद लाइव सेलर पे जाएंगे। तो ये देखें हमारा ये अभी बैकग्राउंड रेड हो गया। इसको मैं क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ। देखें अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके देखेंगे। जैसे मैंने एच फुल किया, अब हमारा जो पहला ब्रेक पॉइंट क्या था कि ये देखें पहला जो है हमारा एस एम है। एस एम जैसे करेंगे तो ये देखें सबसे पहले ये तो हमारा जो है बीजी रेड बाई डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर कुछ नहीं है तो ये हमारा रेड रहेगा बैकग्राउंड। और अगर हम स्मॉल स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो एस एम उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। अगर मतलब कि एस एम अगर स्क्रीन हो तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है एम्बर 950 हो जाए। तो चले ये भी करके देखते हैं। यहाँ पे गए, हमारा जो ये है टर्मिनल, ये वाला जो ब्राउज़र है, इस पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। और देखना स्मॉल स्क्रीन पे, अभी ये हमारा स्क्रीन छोटा नहीं है। जब छोटी स्क्रीन सबसे हो जाएगा तो, बट ये हमारा भी स्मॉल स्क्रीन तो सपोर्ट करेगा नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे छोटी स्क्रीन सपोर्ट नहीं करेगा। मिनिमम हमारी जो है साइज़ इतना लेगा। तो चलो और भी समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे मैं LG करता हूँ। LG BG ग्रीन करता हूँ 500। अब देखना हम ब्राउज़र पे आते हैं। अब देखो करते हैं। एक मिनट, अच्छा रिफ्रेश नहीं किया मैंने। हाँ अब देखें, ये देखो जब मेरी स्क्रीन, ये देखिए जब मेरी स्क्रीन LG पे हो रही है, यानी कि LG कितनी की साइज़ होती है हमारी, LG जो है हमारा 1024 पिक्सल की विड्थ हो तो हमारा ग्रीन चलेगा। तो ये देखें यहाँ पे आपको विड्थ भी दिख रहा होगा। ये देखें, देखो 1024 तक मेरा काम करेगा। जैसे 1024 से नीचे आएगा तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें 1048 पे मेरा ग्रीन है, जैसे 24 हुआ तो हमारा जो कलर हो गया ये कलर हो गया अंबर वाला कलर। देखिए स्मॉल में जैसा हमारा काम कर रहा है, उस टाइम पे मैंने शायद रिफ्रेश नहीं किया तो इसलिए काम नहीं कर रहा था। तो ये देखें, और उसके बाद अगर बाई कुछ नहीं मिलेगा उससे तो फिर बाई डिफ़ॉल्ट हमारा रेड हो जाएगा। ये तो क्योंकि ये देखें बाई डिफ़ॉल्ट हमारा उससे नीचे की स्क्रीन पे रेड हो गया। उसके बाद क्या है हमारा एम डी स्क्रीन हमारी अगर 768 पिक्सल की होगी तो हमारा, मैं ये भी करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरा है MD और मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और कर देता हूँ। जैसे मैं BG ये कर देता हूँ 300। अब देखना जब मेरी स्क्रीन जो है MD जो है 768 पिक्सल तक होगी तो हमारा ये कलर हो जाएगा। ये देखो 768 की जब स्क्रीन हुई मेरी 768 तक तो ये वाला येलो हो गया। BG एम्बर कलर, ये कलर हो गया हमारा जो MD BG एम्बर 300। उसके बाद हम देखते हैं LG एक्सेल करके देखता हूँ। तो अगर हम एक्सेल के लिए एक्सेल बैकग्राउंड कलर मैं इसके लिए क्या करूँ, पिंक कर देते हैं। अब देखें
अगर एक्सेल में हमारा जो है विड्थ अगर 1280 पिक्सल की होगी तो पिंक हो जाएगा। ये देखिए अभी 83 है, 900 है, 910। देखिए यहाँ तक तो मेरी स्क्रीन ही है 1280, यानी कि अभी यहाँ तो मेरी फुल स्क्रीन हो गई। अब इसको जूम करते जाऊँगा, तो इसके लिए हमें जूम करना होगा। तो जूम मैं करता हूँ। ये देखें जैसे मैंने जूम किया तो जो स्क्रीन साइज़ बढ़ेगी तो ये मेरा ये हो गया, येलो हो गया। ये देखिए जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे कलर चेंज होते जाएगा। तो बेसिकली यही है हमारे ब्रेक पॉइंट्स हैं। ऐसे 2 एक्सेल के लिए जैसे जैसे स्क्रीन साइज़ बड़ी होगी उसी हिसाब से हमारा ये यूज़ हम करते हैं। जैसे टैबलेट के लिए अलग स्क्रीन साइज कंटेंट स्क्रीन साइज़ होता है, स्मॉल मोबाइल छोटे मोबाइल के लिए अलग स्क्रीन साइज़ होता है। तो ये बेसिकली होते हैं। तो यही है रेस्पॉन्सिव, बेसिकली रेस्पॉन्सिव के लिए यूज़ करते हैं टेल्विन सीएसएस में, ब्रेक पॉइंट्स ही यूज़ करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।